हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्रेसर की। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया था कि कंप्रेसर का वीडियो मैं कराऊंगा, तो यहाँ पे मैं आपको लगभग 25 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा वीडियो देख के जाना। और यहाँ पे ये यूज़ होगा, यूज़फुल रहेगा IOCL, NHPC, UPRVNL सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेट नंबर 9 है, बस आई थिंक ये लास्ट होगा क्योंकि आपको रिलैक्स भी चाहिए और प्रेशर लेना नहीं है। बाद में बात करेंगे इन चीज़ों की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आपको सभी को आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। जल्दी से जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर देना। ठीक है, एक्चुअली मेरी ना तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं आपको मतलब सही तरीके से वीडियो नहीं ला पाया। मैं जल्दी मैं सोचा था कि बहुत सारी चीज़ें करा दूँगा, तो परेशानी हो गई एक साथ में। देखो यहाँ पे क्या है कि साउंड थोड़ा कम आए तो थोड़ा मतलब वो संयम रख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जनरली विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज यूज्ड इन इस गैस टरबाइन। बताएगा कोई आंसर? सभी लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज यूज्ड इन गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन में जो कंप्रेसर यूज होता है वो एक्सियल फ्लो होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, एक्सियल फ्लो होगा, सी आंसर इसका हो जाएगा, एक्सियल फ्लो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं कंप्रेसर की। टाइप ऑफ कंप्रेसर थोड़ा देख लेना, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो टाइप ऑफ कंप्रेसर से बनते हैं। ठीक है, और उसकी वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी बनते हैं और इंटरमीडिएट प्रेशर से बनता है। इसके बाद और कुछ भी नहीं बनता है, बनते हैं लेकिन थोड़ा हाई लेवल एग्जाम में बनते हैं। तो कंप्रेसर जो हो गया वो टू टाइप का होता है, एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है यहाँ पे, एक रोटरी कंप्रेसर होता है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है वो किसके लिए होता है वो थोड़ा देख लो। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो हाई होता है और लो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, लो डिस्चार्ज होता है मतलब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वाला जो होता है, यहाँ पे प्रेशर तो हाई होगा लेकिन डिस्चार्ज ये कम करेगा। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रोटरी एयर कंप्रेसर जो होते हैं, रोटरी एयर कंप्रेसर जो होता है वो होता है तुम्हारा हाई डिस्चार्ज के लिए। यहाँ पे जो डिस्चार्ज क्यू होगा वो हाई होगा और प्रेशर यहाँ पे कम होगा। ठीक है, अब ये किस टाइप, ये दो टाइप के होते हैं। ये रोटरी कंप्रेसर जो होते हैं वो दो टाइप के हो गए, एक तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर हो गया, एक नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पॉजिटिव डिस्प्लेस, सीधे पूछ लिया था इनमें से कौन सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है या नहीं। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में जो आते हैं वो रूट ब्लोअर आ गया या वैन ब्लोअर आ गया। ठीक है, रूट ब्लोअर हो गया, वैन ब्लोअर हो गया, स्क्रू टाइप हो गया। ठीक है, स्क्रू टाइप भी हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अभी मैं कराऊंगा, ठीक है, सारी चीज़ें। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर हो गया, उसमें क्या आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आ गया और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर आ गया। ठीक है, तो ये तो टाइप में आ गई। तो मैं बहुत सारे टाइप आपको कराऊंगा। ठीक है, आपको बस 10 मिनट देने हैं। ठीक है, देखो 10 मिनट आपको देने हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अपने नोट से वो आपको पूरा देख लेना ध्यान से। ठीक, उतने ही नोट्स में करीबन 4 से 5 मतलब जो भी मतलब क्वेश्चन बनेंगे वो वहीं से बन जाएंगे, और इसकी 25 क्वेश्चन आपको देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मैं आपको पहले नोट से कराता हूँ, ठीक है, तब क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कंप्रेसर देखेंगे। ये नोट्स आपको देखने में सही नहीं लगेंगे लेकिन मैं आपको बस थोड़ा समझा दूंगा, आप 10 मिनट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर की हम बात करेंगे। तो कंप्रेसर बेसिकली होता क्या है, कंप्रेसर क्या है, इसमें ओनली गैस यूज़ होती है। ठीक है, गैस को हम कंप्रेस करते हैं टू डिलीवरी एक गैस एट हाई प्रेशर। मतलब किसी भी नॉर्मल गैस को, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर होगा उसको हाई प्रेशर में बदल, मतलब कंप्रेसर क्या करेगा, हाई प्रेशर में बदल देगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब कंप्रेसर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि कंप्रेसर जो कैपेसिटी होती है वो वॉल्यूम एट एयर डिलीवरी बाय द कंप्रेसर। जो कंप्रेसर कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है वो वॉल्यूम एट एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर। मतलब कंप्रेसर के द्वारा जो वॉल्यूम डिलीवर्ड होता है उसको हम कंप्रेसर कैपेसिटी बोलते हैं। ये किस में नोट करी जाती है, मीटर के ऊपर मिनट में करी जाती है या मीटर के ऊपर सेकंड में, सीधे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। यहाँ पे देखिए यूज़ किस में कर सकते हैं, कंप्रेसर की जो गैस है, ठीक है, जो भी एयर हाई प्रेशर है, ठीक है, कंप्रेस जो एयर होती है किस में यूज़ करें, देखो न्यूमेटिक ड्रिल मशीन, जो भी लोग प्राइवेट काम कर रहे होंगे कंपनियों में तो वहाँ पे कंप्रेस एयर यूज़ करते हैं किसी भी चिप्स को हटाने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लिफ्ट रैम और पंप डिवाइस, तो इन चीज़ों में ये कंप्रेस एयर यूज़ होती है। ठीक है, कंप्रेसर रेशियो 1 से ज़्यादा होता है, ये थोड़ा अभी याद कर लो यहाँ तक के लिए। ठीक है, लास्ट टाइम मैं पूरा डिफाइन नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन जितना है आपको टॉप चीज़ बता दूंगा जहाँ तक है। ठीक है, तो कंप्रेसर रेशियो होता है 1 से कम, 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए कंप्रेसर 2 टाइप के होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, दूसरा हम बात करेंगे नॉन पॉजिटिव कंप्रेसर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कंप्रेसर है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। इसमें देखिए द मैकेनिकली कंप्रेस ए पॉकेट ऑफ गैस, मतलब किसी भी मतलब कंप्रेस जहाँ पे हो रही है वहाँ पे क्या है, एक मैकेनिकली कंप्रेस्ड ऑफ पॉकेट हो रही है। ठीक है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल नहीं, पूरा एक कंप्रेस्ड होके जा रहा है, एक पॉकेट कंप्रेस होके जा रहा है, समझ रहे होंगे आप। एक वो कह रहा है द मैकेनिकली कंप्रेस ए पॉकेट ऑफ गैस इन ए स्पेस देन डिलीवर एट ए हाई प्रेशर। ठीक है, मतलब किसी भी गैस को एक पॉकेट ऑफ गैस में प्रेशराइज करना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो कंप्रेसर होते हैं उसको हम डायनामिक कंप्रेसर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। डायनामिक कंप्रेसर होगा या फिर कंटिन्यूस फ्लो कंप्रेसर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ क्या होता है, द मैकेनिकली कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, मतलब कोई मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया नॉन पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लो थोड़ा, देखो इसी से क्वेश्चन बनेंगे टाइप ऑफ कंप्रेसर से, तो जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा देख लेना। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और दूसरा यहाँ पे बात आती है कि एक होता है रूट कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा टाइप ऑफ कंप्रेसर पूरा। रोटरी कंप्रेसर जो होता है वो हाई डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड, मतलब हाई डिस्चार्ज फ्लो करने के लिए होता है और प्रेशर जो होता है वो लो होता है इसमें। रोटरी कंप्रेसर सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो इसके जो टाइप होते हैं वो स्क्रू टाइप होते हैं, रूट ब्लोअर होता है, वैन टाइप होते हैं। ठीक है, कंप्रेसर के, ये रूट कंप्रेसर के। ठीक है, तो ये यूज़ विस्कस, जो स्क्रू टाइप का जो होता है वो विस्कस फ्लो के लिए होता है, विस्कस लिक्विड होता है उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। देखो आपने अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा है तो उससे रिलेटेड ही होता है लगभग भैया। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, उसमें क्या करते हैं हाई प्रेशर और लो डिस्चार्ज। ठीक है, ये यूज़ होता है, मतलब रेसिप्रोकेटिंग में क्या करते हैं डिस्चार्ज तो कम होता है लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा आगे होता है, जैसे ये वाला। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, उसको हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान देना चीज़ों को। हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो टाइप कंप्रेसर होता है, इसको हम लो प्रेशर और हाई डिस्चार्ज के लिए होता है। कंटिन्यूस फ्लो टाइप में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आ जाते हैं और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, उसमें बैकवर्ड कर्व ब्लेड यूज़ होते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और लार्ज डिस्प्लेसमेंट एंड लो कंडेंसिटी प्रेशर। ठीक है, मतलब लार्ज डिस्प्लेसमेंट होगा और लो यहाँ पे कंडेंसिंग प्रेशर होगा। तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैंने इसको लिख लिया था एक बार। ठीक है, ये पुराने नोट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सियल कंप्रेसर होता है, वो P2/P1 प्रेशर रेशियो इज मोर देन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल। तो चलिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको। देखो टाइप ऑफ कंप्रेसर, यहाँ पे ध्यान देना, ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेज। ये कुछ छोटा सा पेज है, ठीक है, ध्यान देना, इसमें जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंप्रेसर जो होते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेज, मतलब नंबर ऑफ स्टेज पे होते हैं। जैसे आपको सिंगल स्टेज का पूछ लिया जाएगा कितने बार तक होता है, ठीक है, कितना बार प्रेशराइज हो सकता है इसमें, तो सिंगल स्टेज होता है वो 5 बार होता है। 2 स्टेज होता है 5 से 35 होता है, 5 से 35 बार होता है। ठीक है, 35। 3 स्टेज में 35 से लेके 85 बार तक होता है। और 4 स्टेज जो होता है वो 80 बार से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टेज के अकॉर्डिंग टाइप करे, मतलब डिफाइन करे हैं मैंने। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर, वैसे कैपेसिटी की बात करी जाए तो लो कैपेसिटी होती है उसको एयर डिलीवरी कैपेसिटी जो होती है लो कैपेसिटी वाले में तो 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। मीडियम कैपेसिटी होता है उसमें एयर डिलीवरी कैपेसिटी होती है 0.15 से लेके 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर क्यूब पर सेकंड तक होता है। यहाँ तक देखिए हाई कैपेसिटी के लिए एयर डिलीवरी कैपेसिटी होती है वो होती है 5 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं आगे कि बेस्ड ऑन द हाईएस्ट प्रेशर डेवलप्ड, प्रेशर पे वो कहता है कि लो होता है, मीडियम होता है, हाई होता है और सुपर हाई होता है।
तो लो बेस्ड होते हैं, ठीक है, कंप्रेसर होते हैं, उसमें एक बार तक हम कंप्रेस कर सकते हैं एयर को, ठीक है। मीडियम में क्या होता है, एक बार से लेके 8 बार तक कर सकते हैं, और हाई प्रेशर में क्या कर सकते हैं, 8 बार से लेके यहाँ पे 10 बार तक, ठीक है। सुपर हाई में 10 बार से ज़्यादा करते हैं। तो ये कुछ टाइप ऑफ वो है इन द डिफरेंट चीज़ों पे लेके, ठीक है, जैसे कैपेसिटी हो गया, स्टेज पे हो गया, ठीक है। तो ये आते हैं सीधे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे मैं बात करूँगा, अभी मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन कराऊंगा मैं पूरे, ध्यान देना। 2 स्टेज जो कंप्रेसर होगा उसमें उसकी जो कंडीशन होगी वो P2/P1 = P3/P1, ये सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपने जैसे पढ़ा होगा पहले तो अभी समझ सकते हो। अभी P2/P1 = P3/P1। 3 स्टेज की कंडीशन होती है P2/P1 = P3/P2 = P4/P3, ठीक है। कैसे याद करोगे, 2 3 1 1 ये हो गया, 2 3 4 1 2 3, इस तरीके से आप कर सकते हो यार। 2 3 4 हो गया यहाँ से 3 स्टेज में, और 1 2 3 ये होगा। 2 स्टेज कंप्रेसर का इफिशियंसी जो होती है वो P2 = √P1 × P3, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि P2 है क्या, यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अभी देखेंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब बात करें यहाँ पे, देखो कंप्रेसर में कुछ वर्क होता है, ठीक है। अब किस में सबसे ज़्यादा वर्क होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये पूछता है सीधे कि कंप्रेसर में देखो आइसोथर्मल वर्क होता है, पॉलीट्रॉपिक वर्क होता है, और आइडियाबैटिक वर्क होता है। तो आइडियाबैटिक वर्क होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक होता है वो कम होता है, और उससे कम होता है, सबसे कम वो आइसोथर्मल वर्क होता है, ठीक है। और कंप्रेसर के वर्क की बात करी जाए तो आइडियाबैटिक वर्क, यहाँ पे सारे फॉर्मूले सीधे पूछ ले जाते हैं कि आइडियाबैटिक वर्क मतलब गामा P1 V1 - P2 V2 अपन गामा -1, ठीक है। पॉलीटॉपिक में क्या होगा, n हो गया यहाँ पे P1 V1 - P2 V2 और अपन n-1, ठीक है। आइसोथर्मल वर्क हो गया वो क्या है, MR1 ln P1/P2, और थर्मल में क्या हो गया, n थर्मल में W आइसोथर्मल अपॉन W एक्चुअल वर्क। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है, ठीक है, मतलब नोट्स बहुत सारे हैं, मैं जो जो चीज़ बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सीधे सीधे। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, कंप्रेसर वर्क मिनिमम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सीधे आते हैं क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कंप्रेसर वर्क जो होता है वो मिनिमम होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, और कंप्रेसर वर्क इस मैक्सिमम होता है वो आइडियाबैटिक प्रोसेस में होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए वॉल्यूमेट्रिक जो एफिशिएंसी होती है वो 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब सी को ही यहाँ पे के लिख लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, पता होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है 1 + C - C P2/P1 अपॉन 1/n, इसकी पावर होगी 1/n। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इस टाइप से भी लिख सकते हैं, सी की जगह पे के लिख दिया है बस, 1 + K - K P2/P1 1 - अब किसी के में सी आ जाए तो किसी के में के आ जाता है, ठीक है। अब है क्या, ये के होती क्लियरेंस रेशियो है, ठीक है, क्लियरेंस रेशियो है। और क्लियरेंस रेशियो मैंने बताया था इंजन वाले पार्ट में BC/VS होता है, ठीक, क्लियरेंस रेशियो अपन सॉफ्ट वॉल्यूम। अब यहाँ पे P1 जो है वो सक्शन प्रेशर है, P1 यहाँ पे ये सक्शन प्रेशर है, P2 है वो डिस्चार्ज प्रेशर है, और N है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, तो ये चीज़ें हो गई यहाँ तक। तो ये मैंने अभी जो बताया था इनिशियल प्रेशर = P1 × P2, ठीक है। ये रिलेशन निकलता है 2 स्टेज कंप्रेसर में, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो परफेक्ट इंटरकूलिंग 2 स्टेज कंप्रेसर के लिए तो P2/P1 = P3/P2 इस तरीके से बनते हैं। तो ये जो होता है ना, PI होता है इनिशियल प्रेशर होता है, इंटरमीडिएट प्रेशर होता है, और P1 होता है सक्शन प्रेशर, और P2 होता है डिलीवरी प्रेशर। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बनेंगे इससे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है ये, ठीक है। चलिए तो इतना ही है बस, ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, मतलब लेकिन बात यह है कि आपको क्वेश्चन कराने हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, और जहाँ तक क्वेश्चन बनेगा वो टाइप ऑफ कंप्रेसर से ही बनेगा, ठीक है, टाइप ऑफ कंप्रेसर से बनेगा जो भी बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, वहाँ पे नोट से मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो कुछ पुराने नोट्स हैं मेरे, तो करीबन 2017 के नोट्स हैं वो, तो ऐसा नहीं है, अपडेट होती रहती हैं चीज़ें, तो जो भी है लेकिन क्वेश्चन से हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन IOCL UPRML सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे।
देखिए इसका अब आंसर बताइए, जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखेंगे, टाइम नहीं है किसी के पास। इन एक्सियल फ्लो फैंस एंड टर्बाइन फ्लूइड एंटर द लीव्स एज फ्लोअर्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, एक्सियली, एक्सियली, ठीक है। तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर टर्बाइन फ्लूइड एंटर द लीव्स फ्लो, तो ये आंसर हो जाएगा बी आंसर। देखिए आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा बस एक मतलब थोड़ी देर चाहिए मुझे आपसे। आपको 10 के सब्सक्राइबर करवाने हैं, ये टारगेट है, ठीक है। लाइक तो करो, लाइक तुम करते नहीं हो, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, मतलब मैं परेशान हूँ फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप टारगेट यहाँ पे 10 के सब्सक्राइबर का है, इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ तक आप 10 के सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इतना कह रहा हूँ, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो लेके आता हूँ, तो जो भी मेरे दोस्त हैं या फिर जो भी मेरे भाई हैं, वो अगर मान लो कि 50 भाई होंगे मेरे, अगर 50 भाई, अगर तुम 10 लोगों को अगर सब्सक्राइबर करवा दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो इतना तो कर सकते हो ना आप मेरे लिए। चलो, तो इसका आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायनामिक कंप्रेसर। डायनामिक कंप्रेसर देखिए, बताइए, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, स्क्रू कंप्रेसर होता है, रूट ब्लोअर होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, वेंट टाइप, बताइए। तो यहाँ पे जो डायनामिक होता है, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि डायनामिक कंप्रेसर जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है इसमें डिस्चार्ज जो होता है वो हाई होता है और प्रेशर जो होता है वो कम होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सीधे बनेगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखेंगे, ठीक है। ये टाइप ऑफ जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टैटिक प्रेशर राइज इन ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ऑकर्स इन, बताइए। यहाँ पे इम्पेलर एंड डिफ्यूज़र, डिफ्यूज़र एंड वॉल्यूट, इम्पेलर एंड वॉल्यूट, इम्पेलर, डिफ्यूज़र एंड वॉल्यूट। आंसर आपको सभी को लाइव चैट में बताना है कि क्या क्या आंसर बन रहा है इसका। तो देखिए, स्टैटिक प्रेशर राइज इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वो होता है इम्पेलर, डिफ्यूज़र, वॉल्यूट, ठीक है। डी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, इन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर द इफिशिएंसी कैन बी मैक्सिमम बाई, इफिशिएंसी कैन बी मैक्सिमम बाई कहाँ पे होगी, इन इंक्रीज द स्पीड, डिक्रीज द स्पीड, मेंटेनिंग द स्पीड कांस्टेंट एंड मॉडरेट, नन ऑफ द, बताइए। तो हम यहाँ पे हम मतलब इफिशियंसी जो मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं कंप्रेसर में, वो क्या करते हैं, इंक्रीज द स्पीड, उसकी स्पीड है उसको इंक्रीज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आप देख के जाओगे तो यहीं से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ ई इज़ द क्लियरेंस वॉल्यूम, ये यहाँ पे क्लियरेंस रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है एप्सिलॉन, ये इस तरीके से। तो रेशियो फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू, देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी 1 प्लस के माइनस के रूट में, यहाँ क्या था, P प्लस 1 अपॉन P2 की पावर 1 अपॉन n, ठीक है, यही बताया था ना, यही था ना। यहाँ पे P2 अपॉन P1, ठीक है, P2 अपॉन P1 होगा यहाँ पे, देखिए P2 अपॉन P1, और यहाँ पे क्या था 1 अपॉन n, तो ये बताया था मैंने। पर लेकिन आपको देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया है, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, बी आंसर होगा ये। तो ये भी थोड़ा तैयार करके रखना, इस तरीके से भी एफिशिएंसी आपको पूछ ली जाएगी, और आगे मैं बताऊंगा सॉल्व करके आई है ये, ठीक है, सॉल्यूशन करके तब आया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए मैं आपको सही से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, चीज़ों को। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाद में जब हम कंप्रेसर करेंगे इन दैट पेपर दे लो आप अच्छी तरीके से, चीज़ों को एक एक करके हम सीखेंगे। द सेपरेशन ऑफ फ्लो फ्रॉम द ब्लेड सरफेस, सेपरेशन ऑफ फ्लो फ्रॉम द ब्लेड सरफेस क्या होता है, सर्जिंग बोलेंगे या फिर प्राइमिंग बोलेंगे, स्टॉलिंग बोलेंगे या फिर गवर्निंग बोलेंगे, बताइए।
सेपरेशन ऑफ फ्लो फ्रॉम ब्लेड सरफेस, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टॉलिंग। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है, रूट ब्लोअर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैंने अभी बताया था आपको कि रूट ब्लोअर जो होता है, बताइए किस में होता है वो। जस्ट मैंने आपको डिफाइन करके सब चीज़ें बताई हैं कि जो रूट ब्लोअर होता है वो रेसिप्रोकेटिंग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में आता है, या फिर रोटरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में आता है, या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, या एक्सियल कंप्रेसर, बताइए। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि रूट ब्लोअर जो होता है एग्जाम्पल होता है रोटरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और भी मैं बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन। कंप्रेसर की जो डेफिनेशन तो नहीं, मतलब ये टाइप ऑफ कंप्रेसर होते हैं वहाँ से बनते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, किसी भी एग्जाम में जाना देखना आप, पता चलेगा आपको। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 9, द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इन एयरक्राफ्ट लीड्स टू। तो एप्लीकेशन यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का क्या हो रहा है, एयरक्राफ्ट के लिए। तो लार्ज फ्रंटल एरिया ऑफ एयरक्राफ्ट, हायर फ्लो रेट फ्लो द इंजन, हाई एयरक्राफ्ट स्पीड, लोअर फ्रंटल एरिया ऑफ एयरक्राफ्ट, बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, बताइए। तो लार्ज फ्रंटल एरिया, ठीक है, लार्ज फ्रंटल एरिया एयरक्राफ्ट, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको सभी को आंसर बताते रहना है साथ साथ में सभी लोगों को, ठीक है। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा अभी, ठीक है। विच इज नॉट ट्रू इज केस ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेसर। तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर में कौन सा ट्रू नहीं है, इम्प्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी, रिड्यूस टोटल ड्राइविंग पावर, रिक्वायर्ड ए बिग फ्लाईव्हील, रिड्यूस लीकेज लॉसेस, बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कह रहा है रिक्वायर्ड ए बिग फ्लाईव्हील, ठीक है, ये नॉट ट्रू हुआ, बाकी सब ट्रू हुआ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 11, बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, द क्लेंस वॉल्यूम इन ए रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज प्रोवाइडेड। तो क्लेंस वॉल्यूम जो रेसिप्रोकेटिंग में होता है वो कैसे प्रोवाइड होता है, टू रिड्यूस द वर्क डन पर किलोग्राम ऑफ एयर डिलीवर्ड, to increase the volumetric efficiency of the compressor, to accommodate the valve with the head of the compressor, to create turbine in the air of delivered। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, टू अकोमोडेट द वाल्व विद द हेड ऑफ द कंप्रेसर, सी आंसर उसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, पीडीएफ आपको मिलेगी, देखो सबकी पीडीएफ मैं आज ही अपलोड करूँगा, ठीक है, शाम तक या सुबह तक कर दूंगा जितने भी वीडियो हैं। तो पीडीएफ मिलेगी आपको, देखो सर्च करना आप MRK स्टडी सर्च कर लेना, या फिर कर लेना आप MRK मैकेनिकल, ठीक है, MECHANICAL, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी सर्च कर लेना आप टेलीग्राम पे, या फिर टेलीग्राम की लिंक भी दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो पीडीएफ मैं कोशिश करूँगा जल्दी अपलोड करने की, अब मैंने कर भी दी है, पंप की भी कर दी थी, देख लेना। यहाँ पे इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, देखिए, ये लार्ज क्लेंस वॉल्यूम इन ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रिजल्ट इन। तो लार्ज क्लेंस वॉल्यूम जब होगा तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन में क्या होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, लोअर सक्शन प्रेशर, इंक्रीज वॉल्यूम फ्लो रेट, रिड्यूस वॉल्यूम फ्लो रेट, लोअर डिलीवरी प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा लोअर डिलीवरी प्रेशर। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा क्लेंस वॉल्यूम लार्ज करोगे आप तो लोअर डिलीवरी प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, ड्राई कंप्रेशन इज ए प्रीफर्ड ड्यू टू। ड्राई कंप्रेशन जो होता है वो किस लिए प्रीफर्ड होता है, हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी, लेस चांस ऑफ डैमेज ऑफ द कंप्रेसर, ऑल ऑफ अबव। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे बताइए 13 का। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका लेस चांस ऑफ डैमेज द कंप्रेसर,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना। 14वां क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द परफॉर्मेंस ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो परफॉर्मेंस जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होती है उसकी क्या क्या फॉर्मूला बनेगा? आइसोथर्मल अपॉन इंडिकेटेड वर्क, आइडियाबैटिक वर्क अपॉन इंडिकेटेड वर्क, आइसोथर्मल वर्क अपॉन आइडियाबैटिक वर्क, आइडियाबैटिक वर्क अपॉन फ्रिक्शनलेस वर्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आइसोथर्मल वर्क अपॉन इंडिकेटेड वर्क, ये आंसर उसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखेंगे। 15 ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर इज। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बताइए सभी लोग। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर बताया था और रोटरी कंप्रेसर मैंने बताया था, ठीक है, रोटरी कंप्रेसर बताया था। और रोटरी कंप्रेसर के अंदर ये आते हैं आपका रूट ब्लोअर आता है, स्क्रू टाइप आता है और वैन टाइप आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये रूट ब्लोअर जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में आते हैं, बाकी जो होंगे वो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बताइए भैया आंसर। यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी हैपन टू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विद इंक्रीज प्रेशर रेशियो इन केस ऑफ सिंगल स्टेज कंप्रेशन इन कंप्रेसर। बताइए, मतलब कह रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में अगर इंक्रीज प्रेशर रेशियो को हम इंक्रीज करते हैं तो केस ऑफ सिंगल स्टेज कंप्रेशन में तो होगा क्या। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में क्या होगा, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, और इंक्रीज प्रेशर रेशियो को अब इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको चीज़ें बताई थी, यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो 1 + C-C P2/P1 की पावर 1/n होती है। यहाँ पे जो क्लियरेंस रेशियो जो होता है वो क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन सॉफ्ट वॉल्यूम होता है, मतलब इसको हम VC/VS से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियरेंस रेशियो को। तो क्लियरेंस रेशियो जब हम बढ़ाएंगे हम तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो घटेगी। अभी मैं बता रहा हूँ, P1 हो गया यहाँ पे इनिशियल प्रेशर, P1 जो है ना इनिशियल प्रेशर, P2 फाइनल प्रेशर हो गया ये, और पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है यहाँ पे क्या, n। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है। P2/P1 होगा इंक्रीज देन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आप बढ़ाओगे, ठीक है, मतलब ये प्रेशर रेशियो है ना वो आप घट रहा है, ठीक है, ये घट रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो वहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि ये P1 और P2 जो है ना वो प्रेशर रेशियो है जिसको हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे वो बात कह रहा है कि इस ये वाले रिलेशन में क्या है कि अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आप बढ़ा रहे हो तो जो P2/P1 है वो घटेगा। ठीक है, जब मतलब जब उल्टा होता है एक तरीका का, P2/P1 को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटेगी, और P2/P1 को हम अगर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे P2/P1 को डिक्रीज़ करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारे केसेस होते हैं, इंटरकूलिंग हो गया या फिर जो भी है। तो ये चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में अभी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि थ्योरी सेक्शन बहुत बड़ा होता है, एक दिन में तो कुछ सीख नहीं जाएंगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी डीपली पढ़ी जाती हैं। चलो आगे देखते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा, ये रिलेशन थोड़ा याद रखना, ठीक है, जहाँ तक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको नोट्स में भी पढ़ाए थे कि वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो वर्क डन जो होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन में वो होता है क्या, गामा/गामा-1 और गामा P2/P1 - V2/V1 अपन गामा-1, या इस चीज़ को हम ऊपर लिख लेंगे इस जगह पे, तो इस तरीके से ही हम बोलेंगे। ठीक है, तो गामा/गामा-1 P2V2 - P1V2। वर्क डन ड्यूरिंग पॉलीटॉपिक कंप्रेशन, तो पॉलीटॉपिक कंप्रेशन में जो होता है वो N/N-1 P2V2 - P1V1। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, ये सीधे आते हैं। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में क्या होगा, P1V1 और ln P2/P1। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो मैंने एक रिलेशन बताया था कि वर्क जो होता है आइसो, ठीक है, जो शुरू में ही बताया था, वो वर्क होता है पॉली, और वर्क जो होता है किसमें, आइडियाबैटिक। तो आइडियाबैटिक में होता है वो वर्क सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम होता है आइसोथर्मल में।
ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको, यहीं से क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं, बताइए यहाँ पे आंसर इसको आपको बताना है कि लॉसेस इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर ड्यू टू। तो लॉसेस जो होते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में वो कैसे, मतलब क्या होते हैं, इनलेट लॉसेस, इम्पेलर चैनल लॉसेस, डिफ्यूज़र लॉसेस, ऑल ऑफ अबव। बताइए। तो इसमें सारे लॉसेस होते हैं, इनलेट लॉसेस भी होता है, इम्पेलर चैनल लॉसेस भी होता है, और डिफ्यूज़र लॉसेस होता है, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, देखिए वीडियो को लाइक कर देना। और मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त, तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आवाज़ थोड़ी कम निकल रही है मेरी। ठीक है, देख लेना ध्यान से, ईयरफोन लगा लेना जो भी है, क्योंकि टीथ निकल रहा है मेरे, मतलब 32 टीथ हो गए हैं, फिर भी 32 टीथ हो गए हैं, फिर भी लास्ट में पता नहीं क्या है, मतलब 32 बाई है, और उसमें पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। लगभग 7 डेज़ होने वाले हैं मेडिसिन खा के, तब मैं कोशिश करता हूँ आपको वीडियो बनाने की। देखिए, तो यहाँ पे लॉसेस इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सारे होंगे। ठीक है, ऑल ऑफ एवरेज का आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए ना, मतलब अब मैं आपसे पैसे तो नहीं ले रहा। ठीक है, और वीडियो बनाने के इतना ज़्यादा पैसे भी नहीं आते, आप सोच रहे होंगे बहुत सारा कमाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मतलब एक्चुअल में रियली में कुछ ज़्यादा नहीं है, बड़े बड़े चैनल का होता होगा। बाकी आपको भी थोड़ा हेल्प करनी चाहिए। यही चीज़ कंटेंट बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, यही चीज़ कंटेंट को मतलब बेचते हैं लोग बना के अच्छी तरीके से, तो वहाँ लोगे। ऐसा नहीं है, देखो इन दैट फ्यूचर में मैं भी कोशिश करूँगा, आपको कुछ भी 20 रुपये प्राइस रखूँगा या किसी में, मतलब वीडियो का नहीं रखूँगा, मैं आपकी टेस्ट सीरीज़ को बनाऊँगा। ठीक है, अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ मैं अभी, तो वेबसाइट बना के तो उसमें मैं कम से कम 10 रुपये या फिर 20 रुपये आपको चार्ज कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेहनत लगती है, एक बंदे को बैठाना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो बनाएगा टेस्ट को अच्छी तरीके से आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बस आप सपोर्ट करिए चैनल को। ठीक है, 10 के सब्सक्राइबर करवाइए जल्दी से, उसके बाद फिर प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये वाला। ठीक है, इन ए 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द सक्शन एंड डिलीवरी प्रेशर आर 1 बार एंड 4 बार। सक्शन प्रेशर सक्शन दे रखा है और डिलीवरी प्रेशर दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, 1 बार और 4 बार, 4 बार। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फॉर द मैक्सिमम इफिशिएंसी इंटरकूलर प्रेशर। तो देखो मैंने इंटरकूलर प्रेशर का आपको, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, इंटरकूलर प्रेशर को मैंने आपको बताया था अंडर रूट में P1 P2। ठीक है, ये बनता है। तो P जो इंटरमीडिएट जो होता है वो ये हो गया। अब आपको दे क्या रखा है, P1 जो दे रखा है वो 1 बार दे रखा है, इंटू P2 दे रखा है वो 4 बार दे रखा है। तो अंडर रूट में जब 4 निकालोगे बाहर तो 2 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया, सी आंसर इसका हो जाएगा 2 पॉइंट बार 0 बार। ठीक है, तो ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा सा फॉर्मूला लेगा, पी इनिशियल इजकल टू अंडर रूट P1 P2, याद रखना। आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरकूलर प्रेशर या इंटरमीडिएट प्रेशर बताइए 2 स्टेज कंप्रेसर के लिए, तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, 18 में क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, बताइए इसका आंसर। इस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर मैंने आपको बताया था किस लिए होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। हाई प्रेशर रेशियो एंड लो मास फ्लो, लो प्रेशर रेशियो एंड लो मास फ्लो, हाई प्रेशर रेशियो हाई मास फ्लो एंड लो प्रेशर रेशियो हाई मास फ्लो। देखो डिस्चार्ज तो आपका हाई होता है इसमें, और प्रेशर होता है वो कम होता है। ठीक है, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हाई प्रेशर रेशियो क्या होगा, लो प्रेशर रेशियो यहाँ पे हो जाएगा, और हाई मास फ्लो। ठीक है, मास हाई करेगा, मास मतलब जो क्वांटिटी होगी डिस्चार्ज होगा, ठीक है, वो ज़्यादा ज़्यादा फ्लो करेगा। तो ये यहाँ पे लो प्रेशर रेशियो एंड हाई मास फ्लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 20वां क्वेश्चन है, सभी को बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ इस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो होती है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या होगी, इंक्रीज विद डिक्रीज क्लियरेंस रेशियो, इंक्रीज विद इंक्रीज कंप्रेशन इंडेक्स, डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ क्लियरेंस रेशियो प्रेशर रेशियो, डिक्रीज बोथ विद इंक्रीज क्लियरेंस रेशियो एंड प्रेशर रेशियो। देखिए मैंने अभी बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो होती है वो आप प्रेशर रेशियो को आप क्या करोगे, अगर प्रेशर रेशियो डिक्रीज करोगे
तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी वो बढ़ेगी। अभी मैं जस्ट पहले ही बताया था, ठीक है। तो यहाँ कह रहोगे आप डिक्रीज बोथ विद इंक्रीज क्लियरेंस रेशियो एंड प्रेशर रेशियो, ठीक है। डी आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना इसको। आगे देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी होगा। तो बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे जो इफिशियंसी है वो ये वाली इफिशियंसी है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है कंप्रेसर की। 1+C-C P2/P1 की पावर 1/n, और C-C की जगह पे K-K भी लिख के आता है कभी कभार, ठीक है। ये आपका क्लियरेंस रेशियो होता है। बाकी देखिए आगे, फिर से आगे न्यूमेरिकल बताइए, सभी लोग करके बताइए इसको, न्यूमेरिकल को क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए, इन ए 4 स्टेज, यहाँ पे 4 स्टेज दे दिया, देखो 3 स्टेज भी देगा, 2 स्टेज भी देगा, तो सबकी कंडीशन आपको पता होना चाहिए। 4 स्टेज कंप्रेसर, इफ द प्रेशर एट ए फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज 1 bar and 16 bar, देन द डिलीवरी प्रेशर एट ए 4th स्टेज विल बी। बता दिए, बताइए भाई क्या होगा। देखो P1 दे रखा है आपको, फर्स्ट के लिए देखा है 1 bar, थर्ड के लिए दे रखा है 16 bar, ये चीज़ क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले P2 निकाल लेंगे। तो P2 निकालने के लिए अंडर रूट में क्या करते हैं हम, अंडर रूट में P1 P3 करेंगे, P1 इंटू P3, ठीक है, ये चीज़ कर लेंगे। तो 1 इंटू 16 करेंगे, तो 1 इंटू 16 मतलब 16 हो जाएगा, मतलब 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। P2 निकाल लिया हमने, 4 आ गया। अब हमारे पास क्या क्या होगा, P1 हो गया, ठीक है, ये P1 है, ये क्या है, P3 है, और P2 हमने निकाल लिया 4। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम लगाएंगे 4 स्टेज के लिए, वो क्या लगाएंगे, P4/P2 इजकल टू P3/P1, ठीक है, ये लगा देंगे। P4/P2 इजकल टू P3/P1, ये कंडीशन लगेगी 4 स्टेज के लिए। तो यहाँ सब वैल्यू रख दो यहाँ पे। P4 मैंने क्या निकाला, देखो P4 तो हमको निकालना ही निकालना है, ठीक है, P4 हमने निकालना है। और P2 क्या है, P2 हमने निकाला है 4, ये P2 है, ये इजकल टू P3 कितना है, P3 है 16, और P1 है 1, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे जो P4 इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो P4 बराबर निकलेगा, कितना निकलेगा, 64, ठीक है। समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। मैंने क्या किया, आपको सिर्फ 2 प्रेशर दे रखे हैं, 1 बार फर्स्ट के लिए दे रखा है, थर्ड के लिए दे रखा है। तो मैंने P2 यहाँ से निकाल लिया। P2 निकालने के लिए इंटरमीडिएट प्रेशर निकालने के लिए हमेशा लगा हुआ अंडर रूट में P1 इंटू P3, ठीक है। तो उस P4 निकाला। अब बस उसके बाद 4 स्टेज के लिए मैंने कंडीशन लगा दी है, P4/P2 इजकल टू P3/P1। तो ये याद रखना, ये कंडीशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है 4 स्टेज के लिए। 3 स्टेज के लिए भी पूछी जाती है। 3 स्टेज के लिए भी मैंने बताई थी, P2/P1 इजकल टू P3/P2, ठीक है। तो ये कुछ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा सारे। बताइए, सभी लोग सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। यही क्वेश्चन आते हैं, यही बनते हैं बार बार, ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाती हैं बस। द ऑप्टिमम इंटरमीडिएट प्रेशर P2 इन 2 स्टेज एयर कंप्रेसर हैविंग P1 4 बार एंड P3 9 बार, द सक्शन एंड डिलीवरी प्रेशर रेस्पेक्टिवली इजकल टू। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सक्शन प्रेशर एंड डिलीवरी प्रेशर जो होता है वो P2 बराबर P4 ही होता है। तुम इसका मान निकाल लोगे, वही इसके बराबर। कभी भी देखो नहीं समझ में आए तो क्या करना, कंप्रेसर केस में आपको 2 अगर प्रेशर दे रखे हैं, कोई भी दे रखो, तो इंटरमीडिएट प्रेशर निकाल दो। अंडर रूट में निकालोगे कितना, 4 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 का क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6, तो 6 बार इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही निकाल रहा हूँ इंटरमीडिएट प्रेशर, P इनिशियल इक्वल टू अंडर रूट में P1 इंटू P3, ठीक है, यही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आता है बार बार, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अभी बहुत बार बताया, 1+K-K P2/P1 ब्रैकेट में उसकी पावर 1/n, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, 1+K-K, तो 1+K-K P2/P1 अपॉन उसकी पावर n। तो यहाँ पे 1+C-C ऐसे भी दे सकता है, और यहाँ पे P2/P1 की पावर 1/n। बार बार कह रहा हूँ, दोनों तरीके से पूछे, दोनों एक ही बात है ये, ठीक है, अलग अलग नहीं है।
सी की जगह पे यहाँ पे के रख दिया और कुछ नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो 24 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे हम, ये 24 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रेशन हैज़ हाईएस्ट कैपेसिटी। तो हाईएस्ट कैपेसिटी के लिए जो कंप्रेसर होता है वो कैसे होगा भी, एक्सियल फ्लो होगा। ठीक है, एक्सियली फ्लो होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सियली फ्लो। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 है ये क्वेश्चन नंबर। आप सभी ने अगर वीडियो देखा है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को, ठीक है, छोड़ना नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ए ऑरिफिस 0.6, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.95, देन द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी। तो आपको एक रिलेशन पता होगा, याद हो तो, सी डी इजिकल टू सी सी इंटू सी वी। इससे अब मैंने आपको दे दिया, बस आपको सॉल्यूशन करके आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि क्या आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, करना ज़रूर, और आपको कर रहे हैं आप तो आप सीख रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, बाकी क्या करना है आपको चैनल को सपोर्ट करना है। सभी लोगों से मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ भाई, पहले तो लाइक कर देना है वीडियो को, लाइक बहुत कम आते हैं इसलिए थोड़ा निराशा होती है मुझे। एमआर की स्टडी को आपको करीबन जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, 10 के सब्सक्राइबर आपको टारगेट है कि 10 के सब्सक्राइबर जल्दी से करवाने हैं। ठीक है, इस मंथ ही करवा दो या फिर 10 दिन और बढ़ा लो, मतलब मैंने दिया है 20 दिन का टारगेट, 20 दिन में आपको 10 के सब्सक्राइबर करवाने हैं। बाकी क्या है कि देखिए सुन लीजिए थोड़ा सा। कुछ लोगों का मुझे पास मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों का, सर मतलब मेरा एक ही एग्ज़ाम, मतलब एक ही टाइम पे दो एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स हो। ये लास्ट वीडियो है मेरा यहाँ तक, ठीक है, ये लास्ट वीडियो है। और इसके बाद क्या है कि मैं कुछ दिन बाद वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, 4 से 5 दिन, क्योंकि आपको 24 का एग्ज़ाम है। तो 24 का एग्ज़ाम आप दो अच्छी तरीके से। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, बेस्ट ऑफ लक। सभी आप खुश रहिए और सभी लोग एग्ज़ाम दीजिए अच्छी तरीके से। बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और लेकिन कॉल मत करिएगा। कॉल अगर करोगे आप तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे लोग कॉल करेंगे मेरे पास तो मैं फ़ोन उठा नहीं पाऊँगा। ठीक है, एक फ़ोन के लिए मुझे अलग रखना पड़ेगा ना कोई इंसान, आप समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा ये चीज़ों को थोड़ा देखिए, मेरी तबीयत भी ख़राब है तो मैं फ़ोन वोन तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जितना है मोबाइल चला रहा हूँ तो आपको रिप्लाई दे सकता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। अब देखिए तुम खुद परेशान हो तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप शांति रखिए, थोड़ा सा जितना तैयार किया है उतना तैयार कर लीजिए। बाकी आपको किसी को सॉन्ग्स पसंद है या किसी को कुछ भी पसंद है वो करिए आप, ठीक है। और एक दिन पहले ज़्यादा प्रेशर मत लेना। आपको 24 को अगर आपका एग्ज़ाम है तो 23 तक आप सुबह तक पढ़ सकते हैं 10 बजे तक, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सब कुछ याद कर लूँ। मैं मानता हूँ लास्ट टाइम पे रिवीजन हो जाता है अच्छी तरीके से, पर लेकिन ज़्यादा प्रेशर लिया तो एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाते हैं, ये भी बात और क्लियर बता दे रहा हूँ। जब तुम एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तुम्हारे सामने सब कुछ रखा होगा, ठीक है, सब कुछ, मतलब ऐसे 4 ऑप्शन रखे होंगे आपको, तुमको सबको पता है कि ये एग्ज़ाम ये वाला सही है, फिर भी आप तुम ये वाला लगा के आओगे। ये बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ मैं। ये लगभग लगभग 40 से 50% लोगों के साथ ऐसा होता है। कितना भी याद कर लो तुम, पर लेकिन जब भी तुम जाओगे ना एग्ज़ाम में, उसके बाद तुम गलत लगा के आओगे। तो जो भी चीज़ है वो नोट्स बना लो अच्छी तरीके से पेज में। और कोई भी विस्कोसिटी दे रखी है तो विस्कोसिटी के सारे क्वेश्चन वहीं पेज में कर लो, सारे क्वेश्चन। जब भी रिवीजन करने जाओ छोटा छोटा लिख लो, अपने अपने नोट्स खुद बनाओ, किसी के नोट्स की ज़रूरत नहीं है तुमको। मैं जो भी चीज़ कराता हूँ वीडियो में तो वो क्या करो कि आप वहीं के वहीं लिख लो। कभी एक बार में नोट्स नहीं बनते हैं, आपको पेज अलग अलग लेने पड़ेंगे। A4 साइज़ के जो पेपर हैं वो अलग अलग लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने A4 साइज़ का एक पेपर लिया, ठीक है, और विस्कोसिटी आपने यहाँ पे लिखा, तो अगर वो पूरा पेज भर गया मान लो, तो फिर क्या लिखोगे उसमें। कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट मिलती है तो वहाँ पे लिख लो ऐसे करके, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब लिखते चले जाओ वहीं पे। तो कभी भी विस्कोसिटी से क्वेश्चन आएगा या फिर कोई भी मैं टॉपिक बता दूँ तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो नोट्स बनाने का एक अलग तरीका होता है। A4 साइज़ का पेपर लो, गड्डी ले आओ आगे एक अच्छी सी, तो वहाँ पे फाइल में बना के तैयार रखो एक अलग अलग पेज, ठीक है, होल्स कर लो उसके अंदर।
और कॉपी बनाओगे तो कॉपी में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बीच में तुम पेज कहाँ ऐड करोगे। अगर बीच में कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई तुमको, अच्छी चीज़, मान लो कोई अच्छा चीज़ मिल गई, तो वहाँ पे वहीं पे से ऐड करनी है आपको, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो जो लोग शुरू में जुड़े होंगे, ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए। कुछ लोग क्या है कि आपको 2020 में डिप्लोमा किया है, देखिए एकदम से सफलता तो नहीं मिलती है। 2020 में किया है तो आपको 1 साल तो तैयारी करनी पड़ेगी, 1 ईयर तैयारी करनी पड़ेगी, या 6 मंथ तो करना ही पड़ेगा, डटे रहिए, ठीक है। कुछ किताबें हैं जैसे RS खुरमी से, कुछ कुछ जो एग्जामिनर है RS खुरमी से देते हैं, RK जैन है, ठीक है। और फिर यूथ कंपटीशन है, यूथ कंपटीशन के भी कुछ आती हैं। और भी बुक्स हैं जो अच्छी अच्छी, अगर पर डिफाइन अच्छे से पढ़ना चाहो जैसे, तो फिर भी बहुत सारी बुक्स एक बुक्स लेवल में आती हैं पूरी, वो बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं। तो एकदम से नोट्स नहीं बनेंगे, पहले नोट्स बनाओ आप खुद के, ठीक है। एग्जामिनेशन की बात करूँ मैं, एग्जामिनेशन में आपको जाना है तो सुबह जैसे आपका एग्ज़ाम है कभी भी, तो उससे पहले आपको 2 बनानास खा लेने हैं। बनाना ज़रूर खा लेना, इसलिए कह रहा हूँ, इससे क्या है कि माइंड जो होता है ना, पूरा फुल एनर्जेटिक होता है, ठीक है, पूरी एनर्जी आएगी आप में। तो आप 2-3 घंटे तक आपसे आराम से बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में। पानी ले जाना अपना, वाटर की बोतल, अगर एंटर कर रहे हैं तो वाटर की बोतल ले जाना सही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी प्रेशर लेना नहीं है, आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको सबमिट करने हैं। किसी का SC ST ट्रैवल है, उसमें क्या करना है आपको कि वहाँ पे क्या है कि आपको फॉर्म मिलता है SC ST का, वो भर के उसके अंदर आपको अकाउंट की डिटेल लगानी है, अकाउंट की पासबुक, और आपने जो टिकट कराई होगी वो टिकट का सिंगल टिकट लगा सकते हैं एक, तो उसको दोनों का डबल मिलता है, आप दोनों लगा दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टिकट लगा दोगे, एक आधार लगा दोगे, तो ये है, ठीक है, एक वो लगा दोगे अपना इसमें एडमिट कार्ड। तो ये चीज़ें आप क्लियर करोगे, एडमिट कार्ड लगा दिया, 4 चीज़ें लगा दी, वहाँ जमा होगा, सबमिट होगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपका कुछ पैसा होता है, जैसे ट्रैवल कहीं दूर से कोई इंसान जा रहा है तो मान लो कि 200 रुपये खर्च हुए या 300 खर्च हुए SC ST वालों के, वो तुम्हें मिल जाएंगे। और नहीं मिलते हैं वो पैसे, तो 10 रुपये में आप RTI कर सकते हो बाद में, RTI होती है एक, तो आपको पैसे फिर मिल जाएंगे। दूसरा क्या है कि आपको कोई मेहनत कर रहा है बहुत ज़्यादा कोई मेहनत कर रहा है 2-3 साल से, आपका जैसे मान लो नंबर ये दिखाता नहीं है, IUCL क्या करता है, पेपर को पेपर को ले लेता है, ठीक है, पेपर को ले लेगा, वो देगा नहीं तुमको, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे पेपर ले लेगा वो, और आपको नंबर है ना, जो नंबर जो तुम्हें मिलते हैं वो शो नहीं कराएगा वो नंबर, तुमको दिखाएगा नहीं। डायरेक्ट जो क्वालिफाई होंगे उनको 7-8 लड़कों का या 10 लड़कों का नंबर दिखा देगा, उनको ही बस नाम दिखा देगा, पापा का नाम दिखा देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देगा, फाइनली बस हो गया सिलेक्शन, इंटरव्यू के लिए बुला लेगा। तो आपको अगर नंबर देखने हैं तो भी आपको RTI करनी है बाद में, ठीक है, कि अपना कितना नंबर मतलब मिला है आपको। तो ये चीज़ें सारी बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है, तो आपका मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, तो सभी लोग खुश रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। और सभी लोगों को क्या करना है, देखो सुनो, सभी लोगों को बाद में जब एग्ज़ाम दोगे ना 24 तारीख को, तो सभी लोगों को क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे क्वेश्चन बताने हैं सभी लोगों को, क्या क्या क्वेश्चन बने थे, ठीक, करंट अफेयर्स भी बताओगे, सारी चीज़ें बताओगे क्या क्या है। चलिए, तो नेक्स्ट मिलते हैं 24 के बाद, जब भी आपका कोई भी एग्ज़ाम हो तो बताना। मैंने आपको पूरी मेहनत करी है बताने के लिए, तो जो भी मुझ पर आज भी बनेगा तो मैं कराता जाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।